नॉर्मली सहरी में रात का बचा हुआ सालन काम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार से चने छोले आ जाते हैं या फिर दही ऑमलेट से काम चलाया जाता है। मगर सहरी स्पेशल में अगर आपको अपनी बार बार तारीफ़ करवानी है ना, तो ये रेसिपी बना लें। यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी और इसे बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसे खाने के बाद आपका दिन ही बन जाए, और मेरी आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। आप इसे एक बार बना लें, मेरी गारंटी है रिपीट में ज़रूर बनाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं हैं, तो मीडियम साइज़ कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आलू को मैंने छील लिया। छीलने के बाद आलू की हमने कतली बनानी है, तो कतलियाँ तेज़ छुरी की मदद से काटते जाएं और पानी में डिप करते जाएं। अब जो आप लोगों ने कतली बनानी है ना आलू की, बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसकी छुरी से कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने पोटैटो स्लाइसर की मदद से आलू की कतलियाँ बनाई तो बहुत पतली या बारीक कतलियाँ बनेंगी। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। चलें जी, आलू मैं काट चुकी हूँ, इसे एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन और उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मक्खन भी ऐड करूँगी। एक्स्ट्रा रिचनेस आएगी, मज़ेदार सा ऑमलेट बनकर रेडी होगा। अगर मक्खन नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, अब जैसे ही दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, शामिल कर देंगे इसमें आलू जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। अब आलू को हमने फ्राई करना है। सहरी की जल्दबाजी में ये रेसिपी आपके बड़े काम आएगी। अच्छा, यहाँ पर आलू को फ्राई करते वक्त ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल दिया था। नमक डालने से आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, आलू को फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि ये तकरीबन 50% तक सॉफ्ट हो जाएं। हल्का हल्का सा इन पर गोल्डन कलर नज़र आने लगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और आलू को फ्राई कर लें। तो जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, अच्छे लाल वाले टमाटर। इनका बीज निकाल दें और क्यूब्स कटिंग में इनकी कटिंग कर लें। टमाटर के अलावा मैं ऑमलेट में हरे प्याज का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हरा प्याज ले लें और इसके सिर्फ हरे पार्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हमने वाइट पार्ट को निकाल कर अलहदा कर लेना है। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास हरा प्याज होना चाहिए। इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लें और एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब एक बोल में मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद अंडे, और ये 4 अदद अंडे आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की मेरी ये रेसिपी तकरीबन 5 से 6 लोगों के लिए इनफ है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो अंडों की तादाद को बढ़ा लें। चलें जी, अंडे मैंने तोड़कर डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ नमक मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडों में शामिल कर दिए मैंने टमाटर जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। इसके साथ ही हरा प्याज शामिल कर दें और अच्छे तरीके से बीट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक सीक्रेट चीज़ बताती हूँ जिससे ऑमलेट बहुत फ्लफ़ी बनेगा, जायका भी अच्छा आएगा। तो अंडों को फेंटते वक्त आप 3 से 4 टेबलस्पून अगर उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे ना, तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। फूले फूले से एग बनकर रेडी होंगे। तो बस दूध डालें, मिक्स करें और अंडों को एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। इधर जो आलू हमने फ्राई करने के लिए रखे हुए थे, उन पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आना शुरू हो गया है। आप लोग देखें, ये हल्के से सॉफ्ट भी पड़ने लगे हैं। तो आलू को हमने इतना ही कुक करना था। चलें जी, अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। जैसे वो चावल को दम लगाते वक्त हम फ्लेम लो करते हैं ना, दम वाली फ्लेम, बिल्कुल वैसी ही फ्लेम रखें। आलू की एक लेयर लग गई है। अब इसके ऊपर आ जाएंगे एग्स जो कि हमने फेंट कर रखे हुए थे। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि पराठों के साथ खाते खाते तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। सादा सी रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी है।
आलू और अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, अगर आप इन्हें मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे तो सब भी शौक़ से खाएंगे। तो एक लेयर आ गई यहाँ पर ऑमलेट की। अब कवर लगा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम पे आलू में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बच गई थी, अच्छे तरीके से आलू भी कुक हो जाएंगे और एग्स भी पक जाएंगे। इन्हें पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे लाजमी लगेंगे। अगर आप लोगों ने हाई फ्लेम किया तो क्या होगा, आलू नीचे से जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आलू नीचे से पक गए हैं, हल्के हल्के से किनारे मुझे गोल्डन नज़र आ रहे हैं। अंडा भी ऑलमोस्ट पक ही चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चीज़। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो चीज़ी ऑमलेट खाने में टेस्टी लगेगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर फैला कर डाल दें। इसके ऊपर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करें और 2 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आएगा। ये कोई इतना मज़ेदार ऑमलेट बनकर रेडी होता है। इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो इस मज़ेदार से पोटैटो चीज़ी ऑमलेट को मैं सर्व करूँगी क्रिस्पी क्रिस्पी पराठों के साथ। यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना, कब पूरी प्लेट खाली हो गई पता भी नहीं चलेगा। ये इतना कोई ज़बरदस्त नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे आलू कच्चे रह गए, मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ। 50% तक आलू तो हमने पहले ही डन कर लिए थे जब हमने आलू को फ्राई किया था। 50% इंशाल्लाह ताला दम में गल गए हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी नाश्ता। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो कल क्या बनाऊंगी ये इंशाल्लाह ताला कल ही आप लोगों को बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।